हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो ये वीडियो स्पेशली एलटी ग्रेड वालों के लिए है जिनका 17 और 18 को पेपर है। तो आई होप आप लोग की तैयारी बढ़िया से चल रही होगी, आप लोगों ने अपना बढ़िया से सिलेबस कवर कर लिया होगा। और बहुत, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा कमेंट आया था कि लोग पूछ रहे थे कि एलटी ग्रेड के लिए कुछ स्ट्रेटजी बताइए, एलटी ग्रेड के लिए क्या करना है। तो अब तो टाइम उतना बचा ही नहीं है, 17 को पेपर है तो आपके पास अब उतना नहीं बचा है कि कुछ भी आप नया उठाकर पढ़ें, क्योंकि आपको 150 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें से आपके 120 क्वेश्चन आएंगे आपके बायो के। और बायो का सिलेबस यानी आपका पूरा 11 पूरा 12 पूरा डिटेल में आने वाला है। तो आप अगर पहले से पढ़े हैं, आप पढ़ चुके हैं, तभी आपको वहाँ पे अच्छे अच्छे से कर पाएंगे अटैम्प्ट। वरना अभी इतने दिन में सारी चीज़ों कवर कर पाना तो उतना आसान नहीं है। अगर आपने कुछ पढ़ रखा है, आपका बेसिक्स स्ट्रांग है, तो आप आराम से अभी भी कवर कर सकते हैं। पूरा आप 11th अच्छे से पढ़ लीजिए, पूरा 12th अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको कहीं भी बैच वैच लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन्होंने कोई बैच नहीं लिया अब तक या कुछ कहीं से नहीं पढ़ रहे थे, तो उनके लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप 11th का कोई टीचर, अच्छा टीचर लीजिए। और 11th का 12th का वो जो नीट के लिए पढ़ा रहे हैं स्पेशली उनको लेकर के बढ़िया अपना चैप्टर वाइज चीज़ों को अभी भी ख़त्म कर सकते हैं। आप एक दिन में 5 से 6 चैप्टर ख़त्म कीजिए, तब जाके कंप्लीट हो पाएगा। एनसीईआरटी मस्ट है पढ़ना, अगर आपके पास एनसीईआरटी है वो सबसे बेस्ट है। तो मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि कोई बढ़िया टीचर उठाइए, आप उनसे पूरा डिटेल में 11th क्लास का कोई भी चैप्टर पढ़ के देखिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लगेंगे। तो मेरे पास भी एनसीईआरटी ही है, मैंने और कुछ भी कोई चीज़ें नहीं ली हैं। तो मेरी कंप्लीट मेरे पास एनसीईआरटी है, मैं उसी से कंप्लीट अपना सब कुछ पढ़ रही हूँ। मैंने कहीं से और कोई बुक वगैरह, कोई रेफरेंस बुक कुछ भी नहीं ली है। सब एनसीईआरटी देखिए, मैंने अपनी एनसीईआरटी में चीज़ें बना रखी हैं नोट्स के तरीके। क्लास 11th की एनसीईआरटी, क्लास 12th की एनसीईआरटी, सब मैंने इसी में पूरा कंप्लीट रखा है। तो मैं इसी से पढ़ रही हूँ। मैंने पर्सनल कोई ऐसे अलग से नोट्स नहीं बनाई और कोई ऐसा बैच भी नहीं लिया है। मैं केवल और बस यही है कि मैं जो मुझे चीज़ें डाउट रहती हैं तो मैं उसको जो है 11th 12th वाले जो नीट, मतलब जो नीट के लिए पढ़ा रहे हैं टीचर, उनसे पूरा देख लेती हूँ डिटेल में टॉपिक वाइज। या मुझे कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो मैं यूट्यूब पे डालती हूँ टॉपिक और वो मेरा डाउट क्लियर हो जाता है। देखिए, मैंने अपने नोट्स के तरीके इसी में बना रखा है। मैंने जो छोटी छोटी बारीक चीज़ें थी जो इसमें नहीं मेंशन थी, मैंने नीचे से मेंशन कर ली है। तो मैं अलग से कहीं से मैंने कुछ भी नहीं रखा है। तो आपके लिए भी एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे ना, तो देखेंगे आपकी कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से बाहर पूछे जा रहे हैं, बाकी ऑलमोस्ट पूरा सब कुछ एनसीईआरटी के अंदर का ही है। तो अगर आपको एनसीईआरटी तैयार है तो आप अपना 100 क्वेश्चन मान के चलिए कि आपका 100 क्वेश्चन तैयार है आराम से। 20 क्वेश्चन के लिए आपको, अगर आपका नॉलेज अच्छा है तो आराम से आप उसको भी अटैम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपका बढ़िया से आपने बढ़िया लेवल का पढ़ रखा है तो, क्योंकि रिलेट करने में आसान होता है। तो बाकी ऐसे ही है, अगर आपको अभी भी जो टाइम है ना, आप एनसीईआरटी को दीजिए, बैठ जाइए, एनसीईआरटी 4-5 चैप्टर कंप्लीट करिए एक दिन में। मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि जितना मैंने पढ़ रखा है मैं एक दिन में एक यूनिट कंप्लीट कर लेती हूँ। मान लीजिए जैसे सेल पढ़ा, आज में ही सेल का पढ़ा, सेल पढ़ लिया अपनी ही बुक से, सेल का पढ़ लिया, सेल डिवीज़न पढ़ लिया, फिर उसके बाद बायोमोलिक्यूल पढ़ लिया। 3-4 चैप्टर लेकर के एक साथ मैं एक दिन में ख़त्म कर लेती हूँ। मॉर्निंग में मैंने 11th का पढ़ लिया, इवनिंग में मैंने 12th का पढ़ लिया। ऐसे करके मैं चीज़ें पढ़ रही हूँ, क्योंकि लगातार ये चीज़ें पढ़ते हुए थोड़ा बोरियत हो जाती है। तो सुबह आप 11th का पढ़ लीजिए, शाम को आप 12th का पढ़ लीजिए। कोई ऐसे वन शॉट वाले लेक्चर हैं उनको देख लीजिए, अगर आपको जो डाउट हो, या जो मैं तो कहती हूँ आपको जिस टॉपिक में डाउट हो आप उस टॉपिक का वीडियो देखिए, यूट्यूब पे डालिए वो टॉपिक। जैसे मान लीजिए आपको जेनेटिक्स नहीं समझ में आ रही है तो जेनेटिक्स का ही केवल वीडियो देखिए, सारा वीडियो मत देखिए। अगर आपको बाकी चीज़ें बुक से समझ में आ जा रही है, आप आराम से बुक से कंप्लीट कर लीजिए। और ये तो रही बायो की बात। तो बायो को आपको एनसीईआरटी से ही करना है, 11th 12th की पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी। और दूसरा है जीएस के लिए हमें क्या करना है। तो जीएस के लिए सबसे सही काम यही है कि जीएस में जो पेपर हो रखा है, स्पेशली मैथ्स का और इस टीजीटी वगैरह जितना पेपर ये हो रखा है, और पीजीटी मैथ्स वगैरह का तो हो ही गया है, तो आप वो क्वेश्चन उठाइए और देखिए, एनालिसिस थोड़ा सा कर लीजिए कि किस कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने भी यही देखा है। तो जहाँ तक है क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री से, और अकबर टाइम के से 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी प्राचीन इतिहास से तो क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए हैं, बहुत रेयर किसी एग्जाम उसमें किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो ये 2 आप पढ़ लीजिए। उसके बाद जितने एक्ट हैं, रॉलेट एक्ट, मतलब संविधान शुरू होने से पहले जो अगस्त प्रस्ताव आया था, रॉलेट एक्ट आया था, ये सब, इन सब से क्वेश्चन आए हैं। इसको पढ़ लीजिए। मिट्टियाँ, नदियाँ, बांध, इससे इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। घास के मैदान, इससे भी क्वेश्चन आया है। और करंट से 4-5 क्वेश्चन है। तो स्पेशली करंट में खेल को लेकर तो क्वेश्चन है ही है कि किसको ये प्राइज़ मिला, किसको प्राइज़ मिला। आपको ये सारी चीज़ें देख कर जानी है, तो आपका 30 मार्क्स का आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और ये
मैंने देखा तो एलटी में इस टाइप का नहीं आया है जीएस का पेपर कि आपको हवा भी नहीं लगेगी कहाँ से आ रहा है। एलटी का जो पेपर आया जीएस का वो अच्छे से आया, मतलब ये नहीं कि कहीं से उठा के दे दिया है, प्रॉपर दिया है कि जो पूछा जाता है नॉर्मली रिलेट कर पाएंगे आप, अगर आपने पढ़ रखा है तो आप आराम से कर लेंगे उसको। लेकिन जो ये केवीएस वगैरह में इसके पहले पूछा गया तो इसमें तो कुछ पता ही नहीं कहाँ से उठा के दे रहे हैं। तो करंट आप तो अपना इसी हिसाब से तैयार करके चलिए, क्योंकि करंट बहुत खतरनाक लेवल की सब में पूछी जा रही है, बहुत डीप में जाके, क्योंकि वो दे देते ना ऐसे कि इनको ये अवार्ड मिला, ये दूसरे रैंक पे थे, तीसरे रैंक पे थे, इन तीनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये दिक्कत होती है। अगर आप डायरेक्ट वाला आता है तो हर कोई कर लेता है कि इस फिल्म बेस्ट फीचर फिल्म ये थी, ऐसे नहीं, बेस्ट फीचर फिल्म ये थी, इसके राइटर ये थे, क्या ये सही है क्या ये गलत है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आप जो भी करंट पढ़ें, जितना भी पढ़ें, अगर आप स्पोर्ट्स का पढ़ रहे हैं तो उसमें अच्छे से पढ़ने की इसके लिए मिला है, और मैन ऑफ द मैच इनको मिला, रेड कैप इनको मिली, पर्पल कैप इनको मिली, ये करके आप ध्यान से, क्योंकि इस टाइप में दे रहा है आप जीएस का उसका करंट का क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो फिक्स ही आपको इस टाइप का देगा ही देगा। तो आपको जो भी आप पढ़िए स्पोर्ट का रिलेटेड, आप वैसे उसमें डिटेल का पढ़िए। अगर आप कोई डेज पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट डेज, तो उसकी थीम जरूर पढ़ कर जाइएगा कि इसकी थीम ये थी, तो ऐसे करके आपको पढ़ना है। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको टेलीग्राम पे जीएस का आपको टॉपिक शेयर कर दे रही हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। मैं एक साइड में लिख रही हूँ अपने लिए, मैं आपको भी शेयर कर दूँगी। तो आप इन 3 से 4 दिनों में आप उसी टॉपिक को पढ़ लीजिए अच्छे से। बस जहाँ तक है 30 में मुझे लगता है कि 20 प्लस आराम से हम स्कोर कर लेंगे, क्योंकि मैंने वही प्रीवियस मतलब जो अभी पेपर हुआ है उसी से निकाल के बनाया है, और पैटर्न तो वही रहने वाला है। लेवल भले हाई कर दें कि पैटर्न तो वही रहेगा जो टीजीटी में और पीजीटी मतलब जो पूछा गया है बाकी लोग के में पेपर में, मैथ्स के में, साइंस में, और जो भी पूछा गया है वैसे ही पूछा जाएगा, बस पैटर्न तो वही रहने वाला है। तो मैं आपको उसको सेंड कर दे रही हूँ टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और उसको डाउनलोड कर लीजिए, और आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। बाकी वही टॉपिक पढ़िए, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इतना टाइम बचा है। आप रगड़ के अच्छे से बायो को पढ़ डालिए बढ़िया से, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, आपको सबसे ज़्यादा नंबर उसी में मिलने हैं। तो उसको बढ़िया से पढ़िए आप डिटेल में अच्छे से। 11th का 12th का अगर आपने बढ़िया से पढ़ लिया ना, तो आपका आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नो डाउट। और मैं आपको बता दूँ प्रैक्टिस के लिए अंजू मैम का है, अंजू मैम ने प्रैक्टिस करवाया, उनका प्रैक्टिस सेशन है यूट्यूब पे संडे रिवीजन करके। तो आप जैसे एक चैप्टर आपका खत्म होता है, कोई चैप्टर आपने पढ़ा, आप डालिए प्रैक्टिस सेशन बाय अंजू मैम। जैसे इवोल्यूशन, मैंने आज सुबह इवोल्यूशन का किया, तो बहुत बेस्ट क्वेश्चन है वो। जो क्वेश्चन लाती है सिलेक्टिव क्वेश्चन है, और नंबर 1 के क्वेश्चन है सारे। तो मैंने भी ऐसे किया, वीडियो देखना शुरू किया, अपने मन से आंसर बताती जाती हूँ, फिर मैम का देखती हूँ, हाँ सही है ऐसे। तो बेस्ट प्रैक्टिस है आपको। और उसके बाद आप तो टेक्स्ट बुक से वगैरह से किसी भी आप कहीं भी ऐप से कर रहे हो तो बढ़िया ही है। अगर आप फ्री में करना चाहते हैं तो यही है कि अंजू मैम की संडे रिवीजन सीरीज आराम से चल रही है। आप चैप्टर वाइज पढ़ के उससे चैप्टर वाइज अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, आराम से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपका कोई डाउट भी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैंने एनालिसिस किया, उसके अकॉर्डिंग मैं पूरा एक कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ, टाइम निकाल के कि सबका आंसर मिल जाए, सबके जवाब मिल जाए। तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा अगर आपका कोई डाउट होगा, या आप कुछ सजेशन देना चाहते हो मुझे तो सजेस्ट जरूर करिएगा, वीडियो से रिलेटेड या अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो तो आप सजेस्ट मुझे जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे सभी को, अपना ध्यान रखिएगा, मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करिएगा। जो टाइम बचा है उसको बढ़िया से यूटिलाइज़ करिए। 3 से 4 बार अगर आपके पास टाइम हो तो 3 से 4 बार पढ़ डालिए। रिवीजन मस्ट है और रिवीजन बेस्ट है। बाय बाय, राधे राधे सभी को।